हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर अगेन। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर। फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है इन द सिलेक्शन। तो उसकी हम जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कैसे करें। देखिए, एक होती है स्टडी और एक होती है स्मार्ट स्टडी। तो हम जो है उसकी स्मार्ट स्टडी कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें, कुछ कमेंट्स में पूछ रहे थे बच्चे कि इनकी वेटेज क्या-क्या रहती है। तो देखिए, वेटेज के बारे में सबसे पहली और क्लियर बात ये है कि वेटेज डिसाइड नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो न्यू सिलेबस आया था, उसमें क्या था कि जो क्लासिफ़िकेशन था ना, उसको हटा दिया गया था कंप्लीटली। किसी का भी कोई वेटेज उन्होंने नहीं बताया था। डायरेक्ट एग्ज़ाम हुआ था। उस हिसाब से मैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जो एग्ज़ाम देने के बाद मेरा रहा, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि कितना-कितना इसका वेटेज रहेगा। सबसे ज़्यादा जो इसमें वेटेज है वो रहेगा हिस्ट्री के पार्ट का, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले इसके 30 मार्क्स थे, 15 क्वेश्चन फिक्स थे। इस बार फिक्स नहीं है ये, जो है वो 20 से क्रॉस कर रहे हैं क्वेश्चंस। 22, 23 या फिर 20 के आसपास तो 100% हिस्ट्री के क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप मान के चलें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो हिस्ट्री के पार्ट का रहेगा, जिसमें हिस्ट्री में भी इसमें 2 हैं। एक इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है जिसके 5 टॉपिक हैं, ऊपर-ऊपर सिलेबस के ऊपर ही बाकी 5 टॉपिक हैं, और उसके बाद है वो राजस्थानी हिस्ट्री है। तो अपने जो इंडियन हिस्ट्री है ना, दोनों हिस्ट्री में से कंपेयर किए तो इंडियन हिस्ट्री है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, उसकी वेटेज ज़्यादा रहती है। और टोटली देखें तो मैं आपको बता दें कि हिस्ट्री की वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगी। तो आपको प्रिपरेशन जब भी करनी है फर्स्ट पेपर की, तो हिस्ट्री को आपने इग्नोर नहीं करना है। दूसरा जो दूसरे नंबर का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के क्वेश्चन पहले ये भी फिक्स थे, लेकिन अभी फिक्स नहीं है। तो 15 के आसपास ये आ ही जाएंगे क्वेश्चन। इस बार 12 आए थे, 12 13 आए थे, तो 15 के आसपास ही आ जाएंगे। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं, मतलब हिस्ट्री और मैनेजमेंट, ये दोनों सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो इन दोनों में इतनी विकन से कि सामर्थ्य है, इनमें है कि एबिलिटी है कि आपको ये फर्स्ट पेपर के अंदर जो 40% का क्राइटेरिया है वो ये पास करवा सकते हैं। और इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है मैनेजमेंट के लिए। तो आप ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कम्प्लीटली रट सकते हैं। समझने की तो बात है ही, लेकिन आप उसको कम्प्लीटली अच्छे से रट के भी सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 15 में से 15। तो उसके लिए बुक वैसे मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है जिसमें सारी बुक्स मैंने अलग-अलग बताई हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि राट पब्लिकेशन की बुक है वो। उसमें से मैनेजमेंट अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो भी नो डाउट कि उसमें से आ जाएँगे सारे क्वेश्चन्स। और हिस्ट्री के लिए पवन भंवरिया सर की बुक सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर आप उसके अलावा भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लक्ष्य की गाइड पढ़ लें, नहीं तो पवन भगने वाली बुक है वो कम्प्लीटली पढ़ लें। ये दोनों सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं, बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। और उसके बाद अगर अपन देखें तो इसके अंदर हिस्ट्री के बाद अपना आ जाएगा ये कल्चर आ जाएगा राजस्थान का। राजस्थान के कल्चर के बाद राजस्थान का जो कल्चर है ना, उसका वेटेज बहुत कम रहता है, मतलब 2-4 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? उसमें अपन कह सकते हैं कि हो सकता है अपने को आए, हो सकता है नहीं आए, ठीक है? तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जिसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चों को जैसे मैथ्स वीक होता है, ठीक है? साइंस है, पॉलिटी है, हिंदी है, ये सब बचते हैं। हिंदी को आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें, बिकॉज़ हिंदी इतना लेंथी भी नहीं है और टॉपिक्स भी लिमिटेड ही हैं। और उसके लिए बुक मैंने बता रही कि आपको मानस हिंदी व्याकरण में से ही आ जाएगा पूरा। और हिंदी के अंदर मैं आपको बताऊँ, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग पढ़ते हैं, विलोम शब्द हैं, शब्द शुद्धि, और ये जो लास्ट वाला है ना, पारिभाषिक शब्दावली, इसको चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, एक आधा इसका आना है अगर आएगा तो। एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, पर ऊपर वाले 4-5 जो है ना वो बहुत ईज़ी टॉपिक है, आप हिंदी ज़रूर कर लें। इसके 5 क्वेश्चन आने हैं, 10 मार्क्स की हो गई है। मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स और रीज़निंग दोनों मिक्सअप आएँगी। ठीक है, रीज़निंग तो आप कर ही देंगे, रीज़निंग में इतना कोई बड़ी बात है नहीं। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूँ, आप जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो लक्ष्य की तो गाइड के साथ में ही आते हैं, वो देते हैं अपन को। नहीं तो आप अलग से मार्केट से ले लें लास्ट 10 ईयर के सॉल्व पेपर, जिसमें से जो मैथ्स के क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने, सिर्फ वो क्वेश्चन आप है वो सॉल्व कर लें, उतने ही क्वेश्चंस। तो उससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा, सेम वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस उसका जो डेटा है वो चेंज हो जाता है, पैटर्न वही रहता है। अगर वो भी कर लेंगे तो 5 में से कम भी आप 3 तो कर ही देंगे पेपर के अंदर। मेरा खुद का भी मैथ्स बहुत वीक था, बट
आई ट्राइड सो मच फॉर मैथ। मैथ की मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी और उसमें से मेरे 5 में से 5 सही हो गए थे, लेकिन 3 तो अपन कर सकते हैं। मैंने यही मेथड किया था कि लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को मैंने रेगुलरली सॉल्व किया था। उसके बाद हमारा ये मैथ्स हो गया, हिंदी का हुआ। फिर अपन बात करते हैं साइंस की। एज़ माई एक्सपीरियंस, मेरी खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो टफ आता है ना पेपर के अंदर, जो पार्ट आता है वो साइंस का ही आता है। क्योंकि अपने को ये बोला जाता है, अपने को ये जो सिलेबस दे रखा है इन्होंने साइंस का, उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि आप एनसीईआरटी की 9-10 तक की बुक्स पढ़ लें तो इनफ रहेगा वो। लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है ये। इस बार जो आप चाहें तो खुद पेपर उठा के देख लें। 5 में से 1 क्वेश्चन मुझे आता था साइंस का, वो भी शायद था ऊर्जा का मात्रक, जूल सबको पता है। वो वाला क्वेश्चन मुझे आता था, उसमें से 4 मुझे नहीं आते, जबकि मैंने साइंस बहुत पढ़ी थी, ठीक है? तो आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, साइंस का कुछ नहीं कह सकते वहाँ पे कैसी आएगी, लेकिन अपने को 9-10 तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है और लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। और उसमें से रिपीट हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो एक आधा पार्ट तो देखिए रहता ही है वीक। अपन ये नहीं कह सकते कि सारे आ गए 75 क्वेश्चंस और हमें सारे आते थे, ऐसा नहीं होता। अगर आप 50 प्लस भी कर जाते हैं ना सही, या 50 भी कर जाते हैं तो भी आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर है आपका, ये समझ के चलें। तो उसके बाद अपन आ जाएंगे पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी के लिए अपने को लक्ष्य की गाइड, बॉडी वाली मोटी वाली गाइड है जो मैं घर पे आई हूँ छुट्टियों में, तो मेरे पास अब है नहीं वो, तो आपको दिखा देती मैं कि उसकी लक्ष्य की गाइड के अंदर जो पॉलिटी दे रखी है, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ। उसको रिपीट पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। फिर आज राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी का अगर अपन करें तो देखिए, अब जो नए डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि न्यू डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। तो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स की वजह से क्या थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी कोई न्यू बुक अभी आई नहीं है मार्केट में, और जो 1-2 आई हैं उनमें कुछ खास अपडेशन है नहीं। तो जब इसकी कोई न्यू बुक आएगी तो आई विल अपडेट ऑन माई चैनल, मैं आपको बता दूँगी। तो एक बार इसको थोड़ा सा अपन आप छोड़ दें, न्यू बुक आने के बाद इसकी प्रिपरेशन शुरू करें। उसके बाद आ जाता है अपना जिनकी इंग्लिश भी वीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सारे सब्जेक्ट तो देखिए किसी के भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इंग्लिश भी वीक है तो आप इंग्लिश में तो आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स एंड प्रेपोजिशन, जिनकी इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है वो आर्टिकल, डिटर्मिनेशन एंड प्रेपोजिशन वाला जो पार्ट है ये कर लें। 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे और इतना मुश्किल नहीं है। ग्रामर नहीं आती, टेंस नहीं आती, नो मैटर, फिर भी आप ये टॉपिक कर सकते हैं। आर्टिकल्स तो अपन ए एन दी वाली तो बचपन से करने लग जाते हैं, तो इतनी मुश्किल आपको नहीं आएगी। आप इनको छोड़े नहीं, कर लें ये 3 टॉपिक तो। और जो आपको नहीं करना है वो एंटोनिम और सिनोनिम्स, क्योंकि इनका कोई कोई इनका लिमिट नहीं है, कोई इनका भरोसा नहीं है कि ये कहाँ से कहीं से भी दे सकते हैं। बहुत बड़ा इंग्लिश का सिलेबस है। मैं खुद इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि एंटोनिम सिनोनिम कई दफ़ा तो हमें भी नहीं आते थे, बहुत मुश्किल देते हैं ये लोग, इसलिए। और दूसरी बात, आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स ज़रूर करने हैं। बहुत मुश्किल, बहुत आसान है, सॉरी बहुत आसान है ये। एल वाई लगाना है पीछे, एन वाई लगाना है, बस आसान से। प्रीफिक्स, सफिक्स, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स एंड प्रेपोजिशन, ये 5 टॉपिक आपको इंग्लिश के करके जाने हैं। आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसमें फिर भी सही हो जाएंगे 5 में से, ऐसा मेरा मानना है। वॉइस और नरेशन कर लें तो वाह, फिर तो क्या ही कहने की बात। वॉइस और नरेशन अगर आप कर लेना किसी भी तरीके से, तो फिर तो द बेस्ट ही हो जाएगा। उसके एक क्वेश्चन तो पक्का आने आने, नहीं तो आपको ये 5 टॉपिक कर लेने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, दैट्स इनफ। उसके बाद हमारी बात आती है जी करंट अफेयर्स कहाँ से करें, बिकॉज करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा ही रोल रहता है। अगर आ जाएं पेपर में तो अपने को आ जाएं, तो वैसे तो आनी है। तो आपको बता दूं, करंट अफेयर्स की अभी से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने को, बिकॉज इतना भी कुछ अपन नहीं पढ़ सकते एक साथ में। तो अपने को क्या करना है कि जैसे वैकेंसी आ जाएगी और उसके बाद जब पेपर आ जाएगा, पेपर की डेट आ जाएगी, आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, तो एग्ज़ाम डेट से जस्ट 6 मंथ पहले का तैयार करना है अपने को, अभी नहीं करना है। एग्ज़ाम डेट जब आपके आ जाए उससे 6 मंथ पहले का तैयार कर लें। उसके लिए पवन स्वामी की बुक आती है वार्षिकांक नाम से, उसमें पूरे ईयर का दिया रहता है।
उस टाइम तो बहुत सी बुक्स आएँगी, लेकिन पवन स्वामी की ट्रस्टेड है, मैंने खुद नहीं पढ़ी हुई, उसमें से इस बार क्वेश्चन भी आए थे। वार्षिकांक पढ़ लें, पवन स्वामी का पढ़ लें, मूमल का पढ़ लें, ऐसे आप 1-2 वार्षिकांक पढ़ लें, जिसमें से क्वेश्चंस आ जाएँगे, आराम से आ जाएँगे। लेकिन वो कब पढ़ने हैं, जब आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, उस डेट से लेके बैक 6 मंथ का पढ़ लें, इनफ है। और अभी से मत पढ़ें इसको, कोई इसको छोड़ दें आप एक बार। अभी से जो आपको पढ़ना है उसमें एक तो हमारी हिस्ट्री है नंबर 1, नंबर 2 पे है मैनेजमेंट, हिंदी और ये रीजनिंग। ये 4 चीज़ आप अभी से पढ़ लें। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है हिस्ट्री और मैनेजमेंट पर। ये दोनों ही आपकी जो नैया है ना, मतलब 40% से पार लगा देंगे। सबसे मेन बात ये है कि अपने को सबसे पहले तो 40% कैसे स्कोर करें उस पे ही फोकस करना है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका सब्जेक्ट इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग था वो नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट पेपर। 40% का क्राइटेरिया था। मेरे जानकारी में भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ फर्स्ट पेपर। तो सबसे पहले ये 2 सब्जेक्ट अपने को बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद हिंदी और ये जो हमारा रीजनिंग है, ये हमारे प्लस में जाएंगे। अगर अपन मान के चलें, हिस्ट्री जो है वो अपन मान के चलते हैं कि 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 40 नंबर की हुई, 40 नंबर की हिस्ट्री आ जाएगी। फिर आई मैनेजमेंट की बारी, कम से कम भी मैं लगाऊं तो 12 क्वेश्चन लगा लेते हैं अपन मैनेजमेंट के। 12 क्वेश्चन मैनेजमेंट के आए, 24 नंबर की हुई, 40 और 24 कितने हुए, 64। आर तो अप हो गई। प्लस में अपने को हिंदी लेके चलनी, जो मैंने बताया मानस हिंदी व्याकरण में से 5-4 टॉपिक का पढ़ लें, 5-4 ही टॉपिक है हिंदी के। 10 नंबर इसे यहाँ से आगे, 10 नंबर रीजनिंग से आगे, 2-3 आपके साइंस और इनके मैथ्स के सही हो गए। आप आराम से 80+ में स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 80+ स्कोर आपका फिर भी चला जाएगा। तो इस तरीके से अपन जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हैं, और ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं है इसमें। प्रॉपर टॉपिक्स दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं। मेरा ये मानना है पर्सनली कि 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड से ज़्यादा इजी सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का है, बिकॉज इसमें सीधा नहीं दे रखा कि क्रांतिकारी याद करो। इसमें उन्होंने प्रॉपर नाम दे रखे हैं कि आपको ये भगत सिंह है, वी डी सावरकर है, बंकिम चंद्र है, ये इतने ही याद करने हैं, इतने ही आपको लर्न करने हैं। धार्मिक पुनर्जागरण में भी 4 नाम दे रखे हैं, वो चारों ही आपको करने हैं। तो सिलेबस मुश्किल नहीं है, एंड सिस्टमेटिक तरीके से हमें अगर प्रिपेयर करें तो इट्स नॉर्मल। और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कमेंट हियर। और मेरी जो वीडियोस हैं वो आपकी कमेंट्स पे बेस्ड रहती हैं। तो अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन होगी रिलेटेड टू फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो विल टॉक अबाउट दिस। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।